तो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो लॉकडाउन थोड़ी बहुत राहत मिल चुकी है अपन को लॉकडाउन में, तो आप लोग बाज़ार में ही थोड़ी बहुत जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज अपन ने मिक्सचर एंड एलिगेशन मिश्रण एंड एलिगेशन का ये थर्ड टॉपिक है, जिसमें कि अपन लोग क्या करेंगे कि इसमें तीसरे टॉपिक में जो अभी 2 से 3 टाइप के सवाल हो चुके हैं और जो अगले टाइप है वो इसमें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि बस बोर्ड पर ध्यान रखना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन होगा। और बोर्ड पर जैसे ही आप ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही आपने सवाल पढ़ लिया तो सवाल का आंसर ही आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ ऐसा पढ़ाया जाता है, जैसे ही आपने सवाल देखा और सवाल को देखा और जैसे ही हमारी बातों को सुना आप लोगों ने, तो जो समझ लो सवाल भी आप लोगों का ऐसे ही हो जाएगा जैसे आप लोग बस कॉपी और पेन रखे रहिए सामने और बस नोट करते चलिए। ठीक है, तो क्या करना है, सवाल को पढ़ लीजिए एक बार कि ताजे फलों में 68% पानी है। ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। तो 100 किलो ताजे फल से कितने किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या करना है, अपन को 2 डिब्बा बना लेते हैं। ये ताजे फलों का है, ये सूखे का है। ठीक है दोस्तों, बना लिए। अब क्या करना है, इसमें वाटर कितना है और अदर चीज़ कितनी है। इसमें वाटर कितना है, अदर चीज़ कितनी है। इसमें वाटर है 68%। अगर 68% वाटर है तो अदर 32% हो जाएगा। इसमें वाटर है 20% तो अदर 80% हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही अपन ने ये काटा तो इनका अनुपात कितना आ गया, 8 चौक 32, यानी ये आ जाएगा 4.2। ठीक है, इसे भी काट लो तो 1.4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब क्या करना है, इन्होंने ये बोला है कि 100 किलो ताजे फलों से 100 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो 100 किलो ताजे फलों से, ठीक है, तो 4 अनुपात जो 2 की वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाएगी, 4 + 2 जो यूनिट बराबर हो जाएगा अपना 100। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20। ठीक है, 20 500, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गई। अब उन्होंने पूछा कि कितने किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो कितना किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों, तो इसमें अपन को कुछ नहीं करना है। जैसे ही अपन यहाँ देखेंगे कि कितने किलो सूखा फल प्राप्त करेंगे, तो अपन ने देखा कि मिला क्या रहे हैं, इसमें क्या मिला रहे हैं, ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 100 किलो ताजे फल कितने किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों जो वाटर अगर इसमें मिला रहे हैं तो जो वाटर की जो अदर है उसकी मात्रा तो सेम होनी चाहिए, अगर इसकी मात्रा तो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर ने देखा कि अपन को क्या करना है, सूखे फल प्राप्त करना है। तो दोस्तों यहाँ अगर अपन जो अगर वाटर मिला रहे हैं इसमें, तो वाटर है तो वाटर मिला रहा है तो वाटर की मात्रा अलग अलग होगी, लेकिन जो अगर जो फल हैं सूखे फल जो अदर मटेरियल है उसकी मात्रा तो सेम होगी। तो यहाँ सेम नहीं है उसकी मात्रा, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा 2:8। ठीक है, हो गया। अब यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। तो यहाँ अपन चेक कर लेंगे अब क्या करना है अपन को कि कितने किलो सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ठीक है, तो सूखे फल यहाँ कितने प्राप्त किए जा सकते हैं, तो 20 का इंटू इसमें कर देंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, फिर से मैं एक बार समझाता हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इसमें दिया था ताजे फल और अदर का अनुपात, इसमें सूखे फल अदर का अनुपात, इतना ये इतना इतना। अगर मिला रहे हैं पानी तो दोस्तों जो अदर चीज़ है उसका अनुपात तो सेम रहेगा, तो वो नो चेंज रहेगा, नो चेंज रहेगा तो उसे सेम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही अपन ने इसको सेम किया यहाँ तो, और फिर उन्होंने दी थी कि जो ताजे फलों की वैल्यू है वो 100 ml है। ठीक है, 100 लीटर है, 100 लीटर, तो अपन ने 1 यूनिट की वैल्यू 20 निकाल ली। 20 जैसी निकाली तो अपन ने सूखे फल कितने अनुपात है, 2:8 का। तो सूखे फल कितने थे, 2 में अपन गुणा कर दिया 20 का, तो अपन को सूखे फलों का जो टोटल वैल्यू है वो ज्ञात हो गई। बस यही चीज़ अपन लोगों को ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए और अगला सवाल देखते हैं अपन लोग। तो मैंने बोला था दोस्तों जो आप लोगों की अब साल देखो पहली दूसरी वीडियो रहती है वो रहती है बिल्कुल सिंपल सवालों की, और जो छोटे पूरे एग्जाम में आते हैं ये अब अपने जैसे जितने जितने आगे वीडियो बढ़ते जाएंगे तो जो CGL लेवल के सवाल आ गए, जो SC CGL दोस्तों CGL लेवल में आते हैं ये सवाल, तो आप लोगों को भी ये आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि CGL में आते हैं तो आप लोग इसे करे हुए नहीं, इसे ऐसा कोई सवाल नहीं होना चाहिए जो आप लोगों से छूट जाए। ठीक है, तो अगर आप हमारी वीडियो देखते हो उसके बाद आप कोई भी ओल्ड बुक लगा सकते हो, और उसमें अगर आप लोगों को सवाल ना बने, कम से कम 4 बार आप वीडियो देख लीजिए और फिर सवाल लगा के देखिए कैसे नहीं बनते हैं आपसे सवाल। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं सवाल को। एक बर्तन में A और B
कि मिश्रण का अनुपात 7:5 है। जब 9 लीटर मिश्रण को निकालकर 9 लीटर द्रव भर दिया जाता है, 9 लीटर मिश्रण को निकालकर 9 लीटर द्रव बी भरा जाता है, तो बर्तन में द्रव ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो प्रारंभ में द्रव ए कितना लीटर था। यानी कि दोस्तों इसमें जैसा जैसा अपन सवाल बोल रहा है वैसा वैसा लिखते चलेंगे। सबसे पहले एक बर्तन बना लेंगे, ठीक है, बना लिया। द्रव ए और बी कितने का अनुपात है, 7:5, ठीक है। अब क्या 9 लीटर निकाल रहा है, ठीक है, 9 लीटर द्रव, इसमें जब 9 लीटर मिश्रण को निकाले, पूरे मिश्रण को निकाल रहा है, ठीक है, तो 9 लीटर माइनस कर दो, 9 लीटर मिश्रण को निकाल रहा है, ठीक है, निकाला। फिर एक बर्तन बना दिया। जैसे ही अपन ने 9 लीटर मिश्रण निकाला तो इतना खाली हो गया, लेकिन भाई कुछ भी निकाल लो आप लोग, इसमें कुछ भी निकालो, लेकिन अनुपात कभी कम नहीं होगा। अगर जैसे एक टब भरा हुआ है, मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूँ, जैसे एक बाल्टी भरी हुई है, उससे अपन लोगों ने क्या 1 लीटर डुबाया और निकाल लिया, तो उसमें जो मिक्सचर है उसका अनुपात अलग अलग थोड़ी ना हो जाएगा। उसकी क्वांटिटी मात्रा कम हो सकती है, लेकिन अनुपात तो वही रहेगा। तो ऐसे इसमें भी अनुपात 7:5 रहेगा, ठीक है। अब उन्होंने आगे फिर बोला है कि जो 9 लीटर द्रव निकाला था उसको फिर से बर्तन में भर दिया, ठीक है, फिर से बर्तन में भर दो, एक बर्तन और बना लो, प्लस 9 लीटर। अब लेकिन जो भरा है वो काय में भरा है, बी में भरा है दोस्तों। अब ठीक है, तो देखो उसमें लिखा है कि जो बर्तन वो बी में भरा जाता है, ठीक है। तो जो ए अनुपात बी की जो वैल्यू हो जाएगी अब बदल जाएगी, क्योंकि बी अकेले में भर रहे हैं नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू बदल गई। तो वैल्यू हो गई 7:9, ठीक है। जैसे ये 7:9 अपनी वैल्यू हुई दोस्तों, तो जो इसका मान है नहीं, इसका मान दोस्तों अपन मिला क्या रहे हैं, इसमें अपन मिला रहे हैं बी। तो ए की जो मात्रा होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो सेम है भी, क्योंकि मिला क्या रहे हैं बी मिला रहे हैं। तो बी का अंतर देख लेते हैं कितना है। बी की यूनिट कितना अंतर का, 4 यूनिट, ठीक है, 4 का अंतर है। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 9 के बराबर, क्योंकि 9 लीटर मिला रहे थे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 9/4, ठीक है, 9/4 हो गई, ऐसा ही लिखें रख दो। अब वो उन्होंने बोला अब इसे नया जो अपना मटेरियल निकला है टोटल ज्ञात कर लेते हैं। 9 और 7 कितनी हो गई, 9 और 7 हो जाएंगे 16, ठीक है, 16 यूनिट हो जाएंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 9/4 है, तो 16 की जगह रख देंगे, 16 यूनिट की जगह 9/4, 4 चौका 16, ठीक है, 9 चौका 36। तो इसकी जो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 36, ठीक है। अब क्या करना है अपन के, उसमें लिखा है कि प्रारंभ में द्रव ये कितना लीटर था। तो जे प्रारंभ में था, जे बाद में था। तो बाद से अपन लोगों ने वैल्यू निकाल ली। अब अपन प्रारंभ की ऐसे निकाल लेंगे, 7 5 कितनी होती है दोस्तों, 12 यूनिट जोड़ लिए अपन ने। किसके बराबर, देखो यहाँ 36 लीटर टोटल है, तो यहाँ भी 36 लीटर टोटल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ 36 लीटर रख देते हैं, काटे 12 आती 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3। जैसे 3 हुई तो पूछा क्या था कि प्रारंभ में द्रव ये कितना लीटर था। तो द्रव ये से है जो इसमें अपन गुणा कर देंगे 3 का, 7 × 21, तो प्रारंभ में द्रव 21 लीटर था, ठीक है, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग तो, और जैसे ही आप लोग नोट करोगे तो अगला सवाल बता देंगे, ठीक है। तो नोट करिए, आप लोग सवाल पढ़ना है, आंसर तो आ ही जाएगा, पता है आप लोगों को। पढ़िए, एक बर्तन में 81 लीटर दूध, शुद्ध दूध है, ठीक है। 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है। सीजीएल का सवाल है, एसएससी का, डीए खोल के देख लेना आप लोग। 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है, दोबारा 1/3 मिश्रण निकाला जाता है। यानी कि यह प्रक्रिया कितनी बार हुई, पहले एक बार निकाला और फिर दोबारा निकाला, तो ये 2 बार हो गई। इसमें इतना ही पानी मिलाया जाता है, ठीक है, दोबारा निकाला तो इतना ही, फिर पानी मिला दिया। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताएं, ठीक है। आप लोगों को बोर्ड पर ध्यान देना है, सवाल तो बहुत बड़ा अगर विस्तार से किया जाए तो बोर्ड में नहीं बनेगा, लेकिन अपन इस विधि से करेंगे। तो ये फाइनल, एफ का मतलब होगा दोस्तों, एफ = लिख दो फाइनल, ठीक है। इसका मतलब है इनिशियल जो आरंभ है, ठीक है, फाइनल यानी अंत, ठीक। एक्स यानी जो निकाल रहा है, एम यानी जो टोटल है, ठीक है, समझ में आ गई। अब क्या करना है अपन को, ये सूत्र मान रखना है सीधा सीधा, एफ
इक्वल टू इनिशियल को अपन इधर ले लो नीचे, कोई दिक्कत नहीं आती उससे, और अपन इसे ऐसा कर देंगे 1 माइनस एक्स इक्वल टू एम की पावर है एन है। एन जो है, जो एन का मतलब है कि प्रक्रिया वो कितनी बार की जा रही है, यानी 2 बार 4 बार 6 बार, ठीक है। फाइनल इनिशियल, ठीक है। तो प्रारंभ में कितना है 81 लीटर, तो फाइनल अपॉन 81 लीटर, ठीक है। 1 माइनस निकाल कितना रहा है 1/3, 81 का 1/3 कितना होगा 27, 27 कितना होता है 81। एक तो आपको मालूम होगा जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बस इतना तो मालूम चलाना पड़ेगा। 1/3 निकाला 27 निकाला, कितनी बार हो रही प्रक्रिया 2 बार हो रही, ठीक है। एन का मान 2 हो गया, 27 थी 81, एफ इक्वल टू 81 इक्वल टू तो 3 यानी 1 यानी 2/3 का होल स्क्वायर, खोल देंगे इसे। एफ इक्वल टू 81 इक्वल टू 4/6, ठीक है। फिर एक गुणा कर देंगे दोस्तों इसका, एफ इक्वल टू 6 इक्वल टू 4, 8 चौका 32, तो अपन करते हैं इसे, क्या करते हैं इसमें, चालू नहीं करिए, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना अपन को, कुछ नहीं करना, ये मान आ गया इससे, अब इसको कट कर देंगे यहाँ 9 नाम 81, ठीक है। तो जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी अपनी, फाइनल की वैल्यू हो जाएगी कितनी 36, ठीक है। 9 चौको 36। अपन को ज्ञात क्या करना था कि मतलब टोटल वो वैल्यू, मतलब टोटल कितना है उतना, और जो वाटर मिला रहे हैं वो, ठीक है, उसी का, यानी कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना था, तो मिल्क और वाटर, ठीक है। तो प्रारंभ में कितना था उसका अनुपात अपन को ज्ञात करना था, तो फाइनल कितना था 36 दोस्तों, था कि नहीं था। तो जैसे ही अपन फाइनल में कितने लिख देंगे 36 मिल्क, जैसे ही अपन ने मिल्क फाइनल में 36 रखा, और जो पहले था वो कितना था 81, था कि नहीं। और अब जो निकल आया, अगर अपन जैसे पहले था 81, लेकिन अब जो मिल्क निकल आया वो 36 है। जब 36 मिल्क निकल आया, 81 जो पहले था, तो उसको अगर ये 81 में से 36 को घटा देंगे तो जो अब निकला वो निकल आएगा नहीं, तो 36 अनुपात ये घटा देंगे अपन, तो कितना होगा 11 में 5 8 4 यानी कि 3, तो 36 अनुपात 35 के समथिंग, नहीं 45 होगा दोस्तों, तो 45 हो जाएगा ये। बस इसे अगर कट कर देंगे, 9 चौको 36 और 9 पाना 45, ये आंसर हो जाएगा। नोट करिए, मैं एक बार फिर विस्तार से समझाता हूँ आप लोगों के लिए, तो समझिए आप लोग इसे। ये अपन को एफ बराबर आई 1 माइनस एक्स अपॉन एम की पावर एन, एफ का मतलब फाइनल, आई का मतलब इनिशियल प्रारंभिक, 1 जी फॉर्मूला है, ये कितनी बार प्रक्रिया करी वो है, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा था एक दूध को कितने 1/3 विस्थापित किया जाता है, 1/3 दूध को पानी से विस्थापित कर दिया जाता है। तो यहाँ अपन ने 1/3 कर दिया, 81 टोटल था, उसमें से 1/3 यानी 27 निकाला। इसे काट पीट के ये प्रक्रिया में कुछ नहीं है, ये सवाल में नहीं दी, ये तो प्रक्रिया अपन निकल ली पूरी, मतलब यहाँ लिख के सवाल में जैसे इनिशियल मान दिया था तो इनिशियल 81 उतार दो, फाइनल अपन इनिशियल। देखो जब कोई दो चीजें हो उसमें से एक का मान अपन को ज्ञात हो और दूसरा निकालना हो तो बिल्कुल आसानी से सरलता हो जाती है निकालने में, तो अपन ने एफ का मान यहाँ गुणा भाग करके लिख के निकाल लिया। अब उसमें बोला था तो फिर अंतिम में जो है मतलब, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो पहले मिल्क अभी निकल के आया वो कितना है 36, और जो पहले मिल्क था वो कितना था 81। तो यहाँ क्या करेंगे, जब मिल्क और वाटर का अनुपात अपन निकालेंगे, इन्होंने जी बोला है कि जितना मिल्क मिलाया है, मतलब जितना मिल्क मिला उतना ही पानी और डाल दिया, तो मतलब अपन ने क्या किया है, ये मिल्क 36 निकला, तो जो 36 पानी डाला उसे अपन इसमें से इस मिल्क में से घटा देंगे, तो अपन को जो पानी की मात्रा ज्ञात होगी वो हो जाएगी 45 यहाँ, तो ठीक है। ये 36 जैसा आएगा तैसा रहेगा, तो यही इसका अनुपात था और यही इसका आंसर हुआ। दोस्तों इस सवाल को आप 1 से 2 से 3 बार देखिए वीडियो को, तो आप लोगों को और सवाल को भी पढ़िए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों ये CGL का सवाल है और आप लोग अच्छे से पढ़िए इसे अच्छे से, और 1 बार 2 बार वीडियो देखिए, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो अगला सवाल, एक टंकी का 3/5 भाग तेल से भरा हुआ है, 60 लीटर तेल निकाल लेते हैं, ठीक है। लेने के बाद टंकी का 2/3 भाग रहता है, यानी बचा रहता है,
तो टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। मान लो क्षमता x है, x मान के कर लेंगे, ठीक ठीक। तो क्या है 3/4 भाग भरा हुआ है, ठीक भरा, इसमें से 60 लीटर तेल निकाल लिया। बिल्कुल आप लोग तो सवाल को देखते जाइए, 60 लीटर क्योंकि उन्होंने बोला निकाल लिया, कितना बचा 2/3x। इधर ले आओ, इधर से 3/4x माइनस के 2/3x, उधर ले जाएंगे इसे, सो प्लस का हो जाएगा। 4 × 12 एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, 4 × 12 3 का 9x, तीचों का 4 दूनी 8x। बिल्कुल गुणा भाग की प्रक्रिया है, 60 लिख देना, 98x बचेगा, x बचा 12×72 यानी कि 172। इसका 12 का इसमें 12×72 गुणा किया, 1 जीरो जहाँ के तहाँ रहेगा। जो टंकी की क्षमता आएगी वो 1720 लीटर की आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करने के बाद जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आए दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम आए उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे, नीचे जैसे ही मोबाइल को आप जहाँ वीडियो देखते हो लाइक करके सरका देते हो, हाँ नीचे कमेंट कर दीजिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9589293541। दोस्तों हम अपना व्हाट्सअप नंबर को शाम के शाम देखते हैं, जिसके भी ये कमेंट आते हैं या सवाल आते हैं तो हम उनका रिप्लाई तुरंत ही दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी एक ही विनती है कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक लगे रहो। ठीक है, जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध थे दोस्तों, वो सिर्फ विवेकानंद जी 32 साल जिए, 32 साल में वो विश्व में नाम रोशन कर गए अपना। तो ऐसे ही आप लोग भी डटे रहिए बस, और अपना कर्म करते रहिए। शिकागो जैसे विश्व महाधर्म सम्मेलन में जब उन्होंने अपना भाषण दिया दोस्तों, तो पूरा विश्व आज उसे जानता है। इसलिए विवेकानंद जी को आज पूरा युवा वर्ग है जो उनके प्रति उन्हीं के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, वही निश्चित ही सफलता पा जाते हैं। तो आप लोग बस लगे रहिए हमारे साथ, और हम आप लोगों का जो सफलता का जो सफ़र है वो लगातार आपके साथ चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, और आप वीडियो आती रहेंगी। तो आप लोग, लॉकडाउन खुल गया है तो स्टे होम, स्टे सेफ, और थोड़े बहुत मदद भी कीजिए। ठीक है, हम लोगों की शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे जो चैनल है वंदे मातरम स्टडी पॉइंट उसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।